हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, फोक सॉल्यूशन है यूएस का, ठीक है, फोक सॉल्यूशन है यूएस का, एंड क्वालिटी सॉल्यूशन के नाम से इंडिया की कंसर्न है। दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंडिया वाला परचेज कर रहा है और फॉरेन वाला सेल कर रहा है। हमें इंडिया के एस्पेक्ट से देखना है, तो हमारे लिए ये बाइंग ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए में? 20 रुपीज पर डम, $20, ठीक है, $20 पर ड्रम। आगे लिखा है डीओसी सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेशन हैज अदर टेकर इन इंडिया फॉर इट्स कार्टेज ड्रम। इससे एक और बंदा लेता है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में एक बंदा और लेता है, डीओसी। डीओसी इंडिया और लेता है इससे, और उसको ये देता है 30 रुपए पर, सॉरी $30 पर ड्रम में, ठीक है। ये दोनों आपस में एसोसिएट है, ये दोनों एसोसिएट नहीं है। लो जी, इतना सा ट्रांजेक्शन है। आगे लिखा गया है फोक सॉल्यूशन सप्लाइड 12,000 कार्टेज ड्रम टू द क्वालिटी। यहाँ पे 12,000 ड्रम दिए गए हैं 20 रुपए के हिसाब से, ठीक है। डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस, एक तो एएलपी निकालना है हमको, और दूसरा बोला है टैक्सेबल इनकम ऑफ क्वालिटी। ठीक है, और पहले इनकम दे रखी है हमें 45, मतलब ये एडजस्टमेंट करने से पहले की जो इनकम है दैट इज 45 लाख। यूएसडी रेट हम ले सकते हैं, यूएसडी रेट हम ले सकते हैं कितनी? $1 इक्वल्स टू 45। लो जी, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या दिक्कत है? क्या हमने परचेज एट लोअर हायर वैल्यू किया है? क्या हमने परचेज एट हायर वैल्यू किया है? बोलो, क्या हमने परचेज एट हायर वैल्यू किया है? नहीं, नहीं किया, ठीक है। तो चलो एएलपी निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे भैया कंपैरेबल प्राइस, कितने रुपए हैं कंपैरेबल प्राइस? $30। $30 है क्या? 12,000 यूनिट, $30 की कंपैरेबल प्राइस है। आप टोटल में ले लो चाहे वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सचेंज रेट है कितने का? 45 का। ऐसे लिख लूं, या क्वांटिटी आप चाहो तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने कितने में ट्रांजेक्शन किया? ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है आपकी? 12,000 इंटू $20 इंटू 45, बस ये कंपेरेबल है, यही आपकी एएलपी है, ये ध्यान रखें। जो कंपेरेबल प्राइस है दैट्स योर एएलपी, ठीक है। आपने ट्रांजेक्शन इतने पे किया, ठीक है। अगर हम ये प्रोविजन लगाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? कल वाला ही क्वेश्चन है, कल हमने शायद 4th और 5th में भी यही किया था कि अगर हमने परचेज एट लोअर वैल्यू की है, परचेज एट लोअर वैल्यू की है, तो क्या एएलपी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं? रिप्लाई फास्ट। अगर हमने परचेज एट लोअर वैल्यू की है तो क्या एएलपी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं? नहीं होते। इसलिए ये डिफरेंस जो है ये एडजस्टेबल नहीं होगा, और इसकी जो इनकम 45 की थी है वो 45 की ही रह जाएगी, नो एडजस्टमेंट।
ठीक है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। लॉस होगा अगर, हाँ अगर लगाया तो लॉस होगा, और लॉस में एएलपी लगाना नहीं है। तो बस आपको ये बता देना है कि भैया ये जो प्राइस आई है कंपेरेबल प्राइस, दिस इज आवर एएलपी, ठीक है, बट वी विल नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट सिंस इट रिजल्ट इन टैक्स रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट, दैट्स इट। बस और कुछ था ही नहीं इसमें, इतना ही करना है। आंसर में इसके उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, उसको भूल जाओ, कंसेप्चुअली बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। बोलिए भाई, कंसेप्चुअली बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? विदेश लिमिटेड, इन शॉर्ट में बता दो सर, कनेक्ट नहीं हो रहा था। क्या बताऊं बेटा, कौन सा बताऊं? 6, 6 में बेटा यही बताया है, नहीं 6 की थ्योरी रहने दो सत्यम, 6 की थ्योरी रहने दो, ठीक है। और हरीश बेटा यही बताया है, वही 4th 5th वाला ही कंसेप्ट था 6 में, कि अगर एएलपी की वजह से हमें नुकसान हो रहा हो तो हम एएलपी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं करते हैं। ओके, देखिए 7 क्या कह रहा है, विदेश लिमिटेड एक यूएस कंपनी है, ठीक है, और इसकी सब्सिडी है हिंद लिमिटेड, जो कि इंडिया में है। ये इंडिया वाली का ध्यान रखा करो आप। ठीक है, विदेश लिमिटेड सेल मोबाइल फोन टू द हिंद फॉर रीसेल इन इंडिया, ये इसको सेल करती है, और ये आगे रीसेल करती है, ठीक है। विदेश लिमिटेड ऑल्सो सेल मोबाइल फोन टू भारत लिमिटेड, अनदर रीसेलर इन इंडिया। ये एक बंदे को और बेचती है जिसका नाम है भारत लिमिटेड, और ये भी इंडिया में है, ठीक है। बट ये दोनों आपस में नॉन एसोसिएट हैं, और ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइजेस, ओके। आगे लिखा गया है, इट सोल्ड 48,000 मोबाइल फोन टू द हिंद लिमिटेड, इनको इन्होंने दिए 48,000 फोन। आप समरी जरूर बनाएं, समरी बनाते हैं आई थिंक आधा क्वेश्चन हो जाता है आपका। एट द रेट 12,000, ठीक है। द प्राइस फिक्स्ड फॉर द भारत लिमिटेड इज 11,000, इनके लिए जो प्राइस दी गई है वो 11,000 रुपए दी गई है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, द वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ मोबाइल फोन बाय हिंद लिमिटेड इज हैंडल्ड बाय इटसेल्फ, मतलब जब ये रीसेल करता है, हिंद लिमिटेड रीसेल करता है, तो वारंटी अपनी जेब से देता है, मतलब इसको वहां से वारंटी नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पे जो मिलती है विदेश लिमिटेड से तो नॉन वारंटी मिलती है, और ये जब आगे कस्टमर को बेचता है तो वारंटी खुद देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हैंडल्ड बाय इटसेल्फ, ये खुद हैंडल करता है। Whereas for the sale of mobile phone by the Bharat Limited to Videsh Limited is responsible warranty for 6 months, यहाँ पे ये विथ वारंटी देता है, आप ये ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बोथ विदेश लिमिटेड एंड हिंद लिमिटेड एक्सटेंडेड वारंटी एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ, इस वारंटी की जो रेट है वो 500 रुपए दे रखी है,
मतलब ये वारंटी 500 रुपए में वैसे मिलती है, इसकी जो कॉस्ट है वो 500 रुपए है। दैट्स इट। तो बताओ इंडिया में क्या हुआ है, सेल एट हायर रेट हुआ है, सेल एट लोअर रेट हुआ है, या परचेज एट हायर रेट हुआ है? कौन सा ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, ये कौन सा केस बन रहा है, इंडिया में सेल एट लोअर वैल्यू या परचेज एट हायर? बोलो, सेल एट लोअर या परचेज एट हायर? परचेज एट हायर है बेटा, बिल्कुल सही है। अब परचेज एट हायर है तो आप क्या करेंगे, कप मेथड लगा दो, क्योंकि आपके पास कंपेरेबल ट्रांजेक्शन पड़ा है, तो आप कप मेथड लगाएंगे तो आप बोलेंगे भैया कंपेरेबल प्राइस। एओ कहेगा, ठीक है, एओ क्या कहेगा, एओ ये कहेगा कि तुमने 12,000 में क्यों खरीदा, तुम्हें कितने में खरीदना चाहिए था, 11,000 में खरीदना चाहिए था, ये तुमने 12,000 में क्यों खरीदा विदेश लिमिटेड से? किसको कह रहे हैं ये, और सुन लो, हम बात सिर्फ इसकी कर रहे हैं, हिंद लिमिटेड की बेटा, ठीक है। तो एओ हिंद लिमिटेड को कहता है कि तुमने 12,000 में क्यों खरीदा, तुम्हें तो 11 में खरीदना चाहिए था, तुमने 1,000 रुपए ज्यादा दिए हैं बेवजह, तो हम 1,000 रुपए से तुम्हारी इनकम बढ़ाएंगे। तो कहता नहीं नहीं सर देखो डिफरेंस है, ठीक है। वो वहां पे जब दे रहा है तो वारंटी चार्जेस का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, वो वारंटी चार्जेस मिला के दे रहे हैं, नहीं ओके सॉरी, एओ और कह रहा है कि देखो एक तो तुमने 11 में दूसरे को मिल रहे हैं, प्लस उस दूसरे को वारंटी और मिल रही है, जबकि तुम्हें तो वारंटी भी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब तुम्हारी रेट तो 11 से भी कम होनी चाहिए थी। बोलो सही कह रहा है एओ? एओ एओ ये कह रहा है हिंद लिमिटेड को कि तुमने 12,000 में खरीदा जबकि दूसरे 11,000 में खरीद रहे हैं और विथ वारंटी खरीद रहे हैं, तो तुम्हें तो और भी सस्ता मिलना चाहिए था, तुम तो विदाउट वारंटी खरीद रहे हो, ठीक है। तो इसमें से वारंटी चार्जेस और कम करेगा वो, वारंटी चार्जेस कितने कम करेगा बेटा, कितने कम करेगा, कितने कम करेगा? 250। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है पर एनम, लिखा है 500 रुपए जो कॉस्ट है दैट इज पर एनम, और जबकि ये जो प्रोवाइड कराई जा रही है गारंटी की कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। इसलिए इसने बोला कि तुमने जो बिना गारंटी के माल लिया है वो तो बाजार में दूसरे लोगों को 10,750 में मिल रहा है, मतलब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो तो 10,750 है, तो तुमने इतना महंगा क्यों लिया, ठीक है। तुमने ट्रांजेक्शन कितने में किया, 12,000 में, इसका मतलब हर मोबाइल पे तुमने कितने पैसे ज्यादा दिए, कितने ज्यादा दिए भाई, हर मोबाइल पे कितने पैसे ज्यादा दिए, 1250, और टोटल कितने मोबाइल थे, इंक्रीज इन रेवेन्यू, टोटल मोबाइल थे 48,000, मल्टीप्लाई करना है एक बार कितना आता है, 6 करोड़ आ रहा है, लो जी, बोलो जी आ गया ये क्वेश्चन समझ में? मुझे किसी ने पूछा था कि सर इसमें वारंटी लेस क्यों हुआ, किसी शायद आई थिंक स्नेहा ने पूछा था, आ गया बेटा, हाँ। तो रीजन ये है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कंपेरेबल ट्रांजेक्शन को उस टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आना है जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो ट्रांजेक्शन एसोसिएट के साथ हुआ है, एसोसिएट को नॉन वारंटी मिला है तो इस प्राइस को भी हम नॉन वारंटी प्राइस पे लेके जाएंगे। तो 11,000 जो प्राइस थी वो तो वारंटेड प्राइस थी, हमने उसमें से वारंटी चार्जेस हटा दिए, तो ये नॉन वारंटी प्राइस आ गई, उसको हम बोलेंगे एएलपी, और अकॉर्डिंगली हम
एडजस्टमेंट्स करेंगे। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। कौन कौन है जिनको क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत आई? कौन कौन है जिनको क्वेश्चन नंबर 8 करने में दिक्कत आई? बता दो भाई, कराऊंगा मैं सारे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन मैं सारे करवा दूंगा। फिर भी बता तो दो, पता तो रहे कि किसके क्या दिक्कत आ रही है। मुझे हर्ष हर्ष को आइए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोरिया। आप समरी जरूर बनाएंगे बेटा, उसके बिना कुछ नहीं है। जे इनकॉर्पोरेशन कोरिया एंड सीडी लिमिटेड ऑफ इंडिया, तो ये रहा। ठीक है, आर एसोसिएट। ठीक है, CD Limited manufactures cell phone and sell them to the JK&F Incorporation based at Nepal. JKF Nepal. During the year, CD Limited supplied 2,50,000 cellular phones to the J Incorporation. इन्होंने सेल किए 2,50,000 फोन एट अ प्राइस ऑफ ₹3,000, 3,000 की रेट। ठीक है, पर यूनिट। आगे लिखा है 35,000 फोन इनको भी दिए और वो दिए एट द रेट 5,800 पर यूनिट। ठीक है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सीडी लिमिटेड विद JKF एंड J इंकॉर्पोरेशन आर फॉलोइंग। सेल टू J इंकॉर्पोरेशन ऑन FOB, इनको जो रेट दी गई है बेटा वो FOB है। ठीक है, और सेल टू JKF RCIF, मतलब ये वाली रेट CIF है। ये बेसिक क्वेश्चन लग रहा है जो अपन ने एग्जाम्पल में किया था वैसा ही। ठीक है, आगे लिखा गया है कि जो इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा है वो 700 रुपए, यहाँ लिख देता हूं मैं। इंश्योरेंस एंड फ्रेट की जो वैल्यू होती है वो 700 रुपए होती है, मतलब 700 रुपए हमको एडजस्ट करने हैं। आगे लिखा गया है सेल टू JKF आर अंडर द फ्री वारंटी, मतलब इसको जो प्रोडक्ट दिया गया है बेटा वो विथ वारंटी है। ठीक है, और उसको जो दिया गया वो विदाउट वारंटी है, ये वाला विदाउट वारंटी है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वारंटी इज 500, वारंटी की कॉस्ट जो है वो 500 है। आई थिंक बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। सिंस जे इंकॉर्पोरेशन ऑर्डर इन हब क्वांटिटी, तो उसको 200 रुपए का क्वांटिटी डिस्काउंट दिया गया है। इसको नहीं दिया गया है, बस ALP बतानी है। ये तो बेसिक क्वेश्चन नहीं लग रहा क्या जो मैंने वहां फर्स्ट एग्जांपल में लिखवाया था आपको, वैसे लग रहा है मुझे। बोलो, परचेज एट हायर और सेल एट लोअर क्या है?
परचेज एट हायर है या सेल एट लोअर है? सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि ट्रांजेक्शन परचेज एट हायर है या सेल एट लोअर है। सेल एट लोअर है, बिल्कुल। ओके, 8 करा नहीं, अच्छा 8 13 नहीं, सेल एट लोअर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब कर लो। तो कंपेरेबल प्राइस ले लो बेटा, किसी और को बेचा वो ले लो। किसी और को कितने में बेचा? 5,800 में। डिफरेंसेस एडजस्ट कर दो। हमने जो नॉन एसोसिएट को बेचा है उसको हमने दिया है सीआईएफ पे, इसलिए रेट ज्यादा है, तो हटा दो उसको, भी एफओबी पे ले आओ, तो हम इंश्योरेंस एंड फ्रेट के खर्चे हटा देंगे ताकि सिमिलर ट्रांजेक्शन हो जाए। 700 रुपये कम कर दो, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है कि हमने इसको भी तो वारंटी दिया है, और जबकि इसको विदाउट वारंटी दिया है, तो उसकी भी वारंटी छीन लो, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन वैसा बनाना है जैसा एसोसिएट के बीच में होगा। वारंटी एक्सपेंसेस 500 रुपये, ठीक है। आगे लिखा है कि इसको 200 रुपये क्वांटिटी डिस्काउंट दिया है, इसको नहीं दिया, तो अगर हम इक्वल चाहते हैं तो इसको भी दो क्वांटिटी डिस्काउंट, तब जाके कंपेरेबल प्राइस आएगी, तो हम इसको भी क्वांटिटी डिस्काउंट दे देते हैं। बोलो बेटा, कितना बच रहा है? ये जो भी बच रहा है वो आपका एएलपी है। कितना बच रहा है? कितना बच रहा है बेटा? 4400। तो अगर सारी कंडीशन भी सही होती तो भी तुम्हें कितने में बेचना चाहिए था? 4400 पे। और तुमने कितने में बेचा? ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 3000 रुपए। तो इंक्रीज कितना होगा? 1400 पर यूनिट। और टोटल यूनिट कितने थे? टोटल यूनिट थे 2,50,000। मल्टीप्लाई कर दो, छोटा सा अमाउंट आएगा। कितना आया? बस इतना ही। लो नोट करना हो कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है भाई सबके? अरे बोल तो दिया करो। अरे भाई कहाँ गया, कहाँ गया?
ओके बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में किसको दिक्कत थी? हरीश। चलिए, ब्रेन इनकॉर्पोरेशन लंदन हैज 35 इक्विटी इन स्लिम। ठीक है, आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 1920 स्लिम लिमिटेड हैज स्पेंट 2000 मैन आवर्स। इसने 2000 मैन आवर्स खर्च किए फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ब्रेन लिमिटेड। मतलब इसके लिए काम किया इसने 2000 आवर्स का। इसका तो काम ही क्या है? लेबर सप्लाई करना। ठीक है, तो इसने 2000 मेन आवर्स सप्लाई किए किसको? ब्रेन को, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, आगे लिखा है और बिल बना दिया उसका 1000 रुपये पर आवर्स के हिसाब से, 1000 रुपीज पर आवर। बता सकते हैं टोटल कितने रुपए का बिल बनाया? टोटल कितने रुपए का बिल बनाया गया? आई थिंक 20 लाख। ये सर्विस प्रोवाइड की गई है ब्रेन लिमिटेड को। ओके, आगे लिखा है ब्रेन लिमिटेड ने, अच्छा नहीं बीच में रह गया कुछ। द कोस्ट इंकर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन मेंटेनिंग वर्क टू ब्रेन इनकॉर्पोरेशन फॉर इस अमाउंट। इसकी जो कॉस्ट आई इसको मेंटेन करने में, वो कॉस्ट आई है इसकी 15 लाख रुपए। ठीक है, एंड सिमिलर सच वर्क डन फॉर द अनरिलेटेड पार्टी ट्राई लिमिटेड। कुछ बोल रहे हैं क्या साक्षी? वॉइस नहीं आ रहा? वॉइस आ रहा है? अभी आ रहा है बेटा? एक बार चेक कर लो। अब आ रहे हैं? अब आ रहे हैं? अभी ठीक है? चलिए मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। ब्रेन लिमिटेड लंदन की एक कंपनी है और स्लिम लिमिटेड इंडिया की एक कंपनी है। ठीक है, ये लेबर प्रोवाइड कराने का काम करती है, आप ये मान लो। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो मेन पावर होता है वो सप्लाई करती है। इसने ब्रेन लिमिटेड के लिए एक काम किया और उसमें 2000 मेन आवर्स सप्लाई किया उनको। उन 2000 मेन आवर्स के लिए इन्होंने 1000 रुपीज मेन आवर्स चार्ज किया और 20 लाख का बिल पकड़ा दिया किसको? ब्रेन लिमिटेड को। ठीक है, 20 लाख का बिल पकड़ा दिया ब्रेन लिमिटेड को। इस काम को करने में इसकी कॉस्ट इंकर्ड हुई 15 लाख रुपए। कॉस्ट इंकर्ड हुई 15 लाख रुपए। आगे दे रखा है कि यही काम ये किसी अदर पार्टी के लिए भी करते हैं जिसका नाम है ट्राई लिमिटेड, और उससे जब काम करते हैं तो ये 50% प्रॉफिट चार्ज करते हैं। मतलब इनका मार्जिन दे रखा, आप ये मान लो इनडायरेक्टली आपको इनका मार्जिन दे रखा है। पर जरूरी नहीं है कि ये उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहे हैं ट्राई के साथ जिस साथ में ब्रेन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं इसमें कौन सा मेथड लगना चाहिए? आप बता सकते हैं कौन सा मेथड लगेगा? अच्छा ये क्या है?
वेरी गुड साक्षी। ये क्या है, सेल एट लोअर है या परचेज एट हायर है, ये बताओ। इसमें दो बातें डिसाइड करो पहले, इट इज सेल एट लोअर और परचेज एट हायर। सेल एट लोअर और परचेज एट हायर, जल्दी बोलो। सेल एट लोअर, ये तो सही है आपकी बात, ठीक है, कि माल कम में बेचा। हम ये मान रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि ये जो 2000 रुपए, 2000 मेन आवर्स 1000 रुपए के हिसाब से दिए गए, 1000 नहीं होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। क्या हमारे पास कंपेरेबल प्राइस है? क्या हमारे पास कंपेरेबल प्राइस है? नहीं, हमारे पास कंपेरेबल प्राइस नहीं है बेटा, और नहीं है तो हम क्या लगाएंगे फिर? दूसरा मेथड, रीसेल। क्या ब्रेन लिमिटेड रीसेल कर रहे हैं? नहीं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉस्ट प्लस मेथड। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कॉस्ट प्लस मेथड। आगे बात समझ में? ठीक है। अब कॉस्ट प्लस मेथड लगाने के लिए हम पहले ये करते थे कि कॉस्ट प्लस आपके कोई खर्चे हैं तो वो, प्लस आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे ही करते थे। कॉस्ट प्लस मेथड में हम क्या करते हैं, आपकी कॉस्ट लेते हैं, उसमें आपके एक्सपेंसेस कुछ और है, सेलिंग खर्चे हैं, वो जोड़ देते हैं, उसके अलावा उसमें प्रॉफिट जोड़ देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। यहाँ पे सेलिंग खर्चों की तो कोई बात नहीं है, पर प्रॉफिट हमें दे रखा है कंपेरेबल, और वो कितना दे रखा है? 50%, और कॉस्ट दे रखी है हमें 15 लाख, ठीक है। पर ये 50% जो प्रॉफिट है, ये किसी अदर पार्टी के रिलेशन में है। तो हमारे लिए ये निकालने के लिए हमें इस 50% को एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कंपेरेबल मार्जिन। हम इसको क्या बोलेंगे? कंपेरेबल मार्जिन। हमारे पास मार्जिन आ गया 50%, पर इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा है पहला डिफरेंस कि ब्रेन लिमिटेड टेक्निकल सपोर्ट खुद देता है और जिसकी वैल्यू 8% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है, जबकि ट्राई लिमिटेड ऐसी कोई वैल्यू नहीं देता। समझ रहे हो? ब्रेन लिमिटेड कुछ चीज आपको खुद सप्लाई करता है, ठीक है, ट्राई लिमिटेड सप्लाई नहीं करता। तो आप ट्राई से 50 चार्ज कर रहे हो, तो बताओ ब्रेन से कम करोगे या ज्यादा करोगे? बताओ भाई। कम करेंगे, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि सामने वाला सामान दे रहा है हमें, तो हम तो कम चार्ज करेंगे, इसलिए हम उस चीज के लिए उसका प्रॉफिट कम कर देते हैं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए इसका प्रॉफिट कम कर देते हैं। जीपी का 8% लिखा है, ध्यान रखना, जीपी का 8%, तो ग्रोस प्रॉफिट का 8% करेंगे तो 4% आता है। सही है? बोलिए, सही है? ठीक है। आगे लिखा है कि स्लिम लिमिटेड गिव ए क्रेडिट पीरियड, ठीक है, सेम लिमिटेड एक क्रेडिट पीरियड देता है उसको 90 दिन का। अब यहाँ पे देखो, इसको ये समझ लेना डिफरेंस, मैं ध्यान से एक एक करके बता रहा हूँ। ये इसको 90 दिन का क्रेडिट देता है, जबकि ट्राई को क्रेडिट नहीं देता। तो बताओ किससे रेट ज्यादा चार्ज करेगा? स्लिम लिमिटेड ब्रेन को 90 दिन का क्रेडिट देता है, जबकि ट्राई को क्रेडिट नहीं देता है। तो बता सकते हैं किससे पैसा ज्यादा चार्ज किया जाएगा? ब्रेन से, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रेडिट की भी तो कॉस्ट होती है हमारी। तो हम ऐड करेंगे कि भैया तेरे से मार्जिन ज्यादा लेंगे हम, तो हमारी क्रेडिट पीरियड खा रहे हैं, इसलिए तेरे से मार्जिन हम ज्यादा लेंगे। 3% ऑफ बिलिंग